तो फ्रेंड्स, तो देखिए फाइनली सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। देखिए ये नोटिफिकेशन आज ही आया है और आज से जो है आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन आपके 3 नवंबर से स्टार्ट हुए, यानी कि आज से 23 नवंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर इन्होंने दी है, 21 जनवरी 2024 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीटेट की क्लासेस भी होती हैं और साथ ही साथ हर टीचिंग अपडेट आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, यानी कि जो फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले होंगे, तो उन्हें ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तो इसीलिए आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझिए, उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने भी किया था और मेरे सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो चलिए समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए सीटेट 2024 के नाम से हम इसको जानेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 24 में ही होने वाला है, यानी कि 21 जनवरी 2024 में आपका पेपर होगा। अब देखिए जो सीटेट का पेपर होता है उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर 1 कौन कौन स्टूडेंट देंगे और पेपर 2 कौन से स्टूडेंट्स देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें नोट डाउन करी हुई हैं। तो देखिए पेपर 1 कौन कौन से स्टूडेंट्स देंगे, जिन स्टूडेंट्स ने जेबीटी किया हो या फिर जिन्होंने डीएलएड किया हो या फिर जिन्होंने बीएलएड किया हो। अगर आप लोगों ने ये सब किया है तो आप पेपर 1 देंगे, और यदि आपने बीएड किया है तो आप सीटेट का पेपर 2 देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक बार ये सारी डिटेल ही समझ लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 90 मार्क्स लाने होते हैं, तब वो क्वालिफाई माने जाते हैं। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 82 मार्क्स आने चाहिए, तब आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। और सीटेट का पूरा पेपर होता है आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। और इस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिए। अगर आपका कोई गलत भी होगा क्वेश्चन तो सिर्फ उसी क्वेश्चन का मार्क्स आपका कटेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरा पूछा जाता है मैथ्स, तीसरा पूछा जाता है ईवीएस, चौथा को सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज फर्स्ट और 5वां सब्जेक्ट आता है आपका लैंग्वेज सेकंड। अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पेपर 1 में कुछ और लेना है, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, सबके लिए यही सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब आपका देखिए सीडीपी 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ऐसे ही मैथ्स भी 30 का आता है, ईवीएस भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है, लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है और लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इस तरीके से पेपर 1 आपका टोटल 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में हमने क्या लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको चूज़ करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज रहती हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। आपको जो लैंग्वेज अच्छे से आती है आप लैंग्वेज फर्स्ट में उसको चूज़ करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड में आप कोई और लैंग्वेज चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले ली, तो अब आप लैंग्वेज सेकंड हिंदी नहीं ले सकते, यानी कि सेम नहीं रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी को छोड़ करके कुछ और लेंगे। आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों अलग अलग लेनी होती हैं, ठीक है। और ये जो चूज़ करने का ऑप्शन है ना, ये आपको फॉर्म फिलअप करते हुए ही भर देना होता है। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट डालना है, लैंग्वेज सेकंड में आपको कौन सा डालना है। तो वहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है फॉर्म फिलअप करते हुए, ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे।
जो ईवीएस है फ्रेंड्स, ईवीएस आपको करनी है 3rd to 5th की। 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी है ईवीएस की, उसको आप घोट करके पी जाइए, आप ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और जो डिटेल्ड सिलेबस है अगर आप वो देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि 3rd to 5th की एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सीडीपी है 30 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें से 15 का कंटेंट रहता है और 15 की पेडागोजी रहती है। ऐसे ही मैथ्स में भी 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। सेम ऐसे ही ईवीएस में भी 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपका 15 का कंटेंट और 15 की पेडागोजी, और लैंग्वेज सेकंड में भी आपका 15 का कंटेंट और 15 की पेडागोजी पूछी जाती है। अब देखिए ये पेडागोजी आपकी इतने सारे मार्क्स की हो गई, इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि फ्रेंड्स आप अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर चाहे आप कंटेंट वाले पोर्शन में कम नंबर भी लाएंगे तो चलेगा। अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था फ्रेंड्स पेपर 1 का पैटर्न। अब हम समझ लेते हैं पेपर 2 का पैटर्न क्या है। देखिए प्रिपरेशन आप इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, अप्रॉक्स 16 क्लासेस हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाती हैं। चलिए अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 कौन देंगे? पेपर 2 बीएड स्टूडेंट्स भी देंगे, साथ में हाँ बीएड स्टूडेंट्स जो है पेपर 2 देंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपने डीएलएड ये सब किया है ना, आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, बट जो बीएड स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 2 देंगे, वो पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बीएड को फ़िलहाल प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक हो गया? आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए पेपर 2 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए पेपर 2 में भी आपके 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला सीडीपी, दूसरा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका साइंस और मैथ्स रहेगा, और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आपका एसएसटी आएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज फर्स्ट और नेक्स्ट है लैंग्वेज सेकंड। इसमें क्या होता है देखिए, 30 मार्क्स का यहाँ पर सीडीपी पूछा जाता है, 30 मार्क्स का साइंस आएगा और 30 मार्क्स की मैथ्स आएगी। इसी तरह से अगर आपने बीए या बीकॉम करा है तो आप एसएसटी लेंगे मैथ्स और साइंस की जगह, और एसएसटी आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस और मैथ्स आपका 60 मार्क्स का आएगा, और यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आपका एसएसटी 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज़ करने का ऑप्शन सेम पेपर 1 की तरह रहता है। कोई भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 में चूज़ कर लीजिए, फॉर एग्जांपल हिंदी, उसके बाद आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हिंदी को छोड़ करके आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रिपरेशन यहाँ से भी आपकी करवाई जा रही है, चाहे तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और फॉर्म फिलअप आपके आज से स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, तो आप अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा, टाइम से कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में साइट की प्रॉब्लम रहती है। पिछली बार भी ये हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि साइट जो है नहीं चल रही है, हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं बाद में, इसलिए आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सीटेट एग्ज़ाम कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता होना ही चाहिए। आप किसी भी शिक्षक भर्ती में अगर बैठते हैं तो आपसे सीटेट का पेपर क्वालिफाई मांगा जाता है, चाहे आप किसी भी सेंट्रल लेवल की शिक्षक भर्ती में बैठें या फिर आप किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती में बैठें, उससे पहले आपसे आपका सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है। यदि आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना सीटेट ज़रूर से क्वालिफाई कर लीजिएगा इस बार। और देखिए बीपीएससी की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं बीपीएससी में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जैसे इनका नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा, और सीटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। ठीक है, और पिछली बार सीटेट अपीयरिंग को इन्होंने अलाउ किया था, देखते हैं इस बार ये अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।